संगीत की धुनें गूंज रही थीं। हर ओर खुशी का माहौल था। मंडप में फूलों की बारिश हो रही थी। दूल्हा घोड़ी से उतरकर मंडप की ओर बढ़ रहा था और ठीक उसी पल जैसे आसमान फट गया हो, एक लड़की साड़ी में लिपटी, माथे पर बिंदी, आंखों में गुस्से की ज्वाला और गोद में एक छोटा बच्चा लिए मंडप में आ धमकी। रुको! उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। सारा मंडप सन्न रह गया। बैंड वालों की ताल थम गई। दूल्हा वरमाला थामे ठिठक गया। दुल्हन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये शादी नहीं हो सकती, उस लड़की ने बच्चे को सामने बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि ये इस दूल्हे का बेटा है और मैं इसकी हम आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको हमारी कहानी इतनी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हर कोई स्तब्ध था। दूल्हे के पिता की मूंछें तनी हुई थीं। दुल्हन की मां बेहोश हो गई और दूल्हा, वो पसीने से भीगा हुआ, शब्दों के लिए तरसता रहा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें छुपे थे गहरे राज, कभी न भरने वाले जख्म और एक मासूम बच्चे की पहचान से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई। स्थान लखनऊ का एक बड़ा और भव्य फार्म हाउस, जहां आज शहर के नामी बिजनेस टाइकून श्रीधर मल्होत्रा के बेटे करण मल्होत्रा की शादी हो रही थी। दुल्हन श्रद्धा अवस्थी, संस्कारी, पढ़ी लिखी व खूबसूरत और बड़े रसूख वाले वकील की बेटी। पूरा घर रोशनी से जगमग कर रहा था। लोग डोल की थाप पर झूम रहे थे। मेहमानों के लिए 5 सितारा खाना, लाइव म्यूजिक और फूलों से सजी कांच की पालकी, जैसे कोई राजसी विवाह हो। कर्ण हल्के सुनहरे शेरवानी में, सिर पर सेहरा बांधे, घोड़ी पर बैठा हुआ अपने दोस्तों संग ठहाके मार रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस मंडप के पीछे एक ऐसा अतीत सांसें ले रहा है जो आज सबके सामने आने वाला था। दूसरी ओर शहर के एक छोटे से किराए के मकान में एक लड़की शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सख्त। साड़ी में लिपटी, मांग में सिंदूर और गोद में एक 6 महीने का बच्चा। नाम था अनवी, जो कभी करण की दुनिया थी उसका प्यार, उसकी हमराज, उसका सब कुछ। लेकिन अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द। आज मैं किसी का घर तोड़ने नहीं जा रही, मैं सिर्फ अपने बच्चे का हक मांगने जा रही हूँ। वो जो पैदा हुआ प्यार से, लेकिन जिंदा है बेवफाई के बीच। उसने बच्चे को गोद में उठाया, होंठों को चूमा और ऑटो में बैठ गई। गंतव्य मलहब में लौटे तो श्रद्धा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी सहेलियां चूड़ियां पहनवा रही थीं, लेकिन उसका मन बेचैन था। करण बहुत अच्छा है, मगर जाने क्यों मन घबराता है, उसने सोचा। उसी वक्त दूल्हे के दोस्तों में से एक, राहुल, करण के कान में फुसफुसाया, भाई, कहीं अनवी तो नहीं आ रही मंडप में? करण हंस पड़ा। अब वो पुराने दिन गए। अब मैं श्रद्धा के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। अनवी और वो बच्चा, दोनों को मैं कब का पीछे छोड़ चुका हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि अतीत ऐसे पीछे नहीं छोड़ता। वो लौटता है, सवाल लेकर, और कभी कभी एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ। ठीक जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और वरमाला का समय आया, करण ने आगे बढ़कर वरमाला उठाई। तब भीड़ चीरती हुई एक औरत की आवाज गूंजी, रुको करण। सब कुछ थम गया। बच्चा रो रहा था। लड़की अनवी सीधी मंडप के बीच आ गई। पंडित के हाथ कांप गए। घंटियों की आवाज जैसे ठिठक गई हो। सिर्फ बच्चे का रोना अब भी मंडप की छाती चीर रहा था। अनवी ने एक एक कदम आगे बढ़ाया, हर कदम पर जैसे करण की तरह पीछे हट रही थी। वो सेहरे के पीछे छुपा, पर उसकी आंखों से डर झांक रहा था। श्रद्धा की आंखें सवाल बनकर करण के चेहरे पर गड़ी थीं। ये कौन है करण? अनवी की आवाज कांपी नहीं, बल्कि एक पहाड़ की तरह गूंजी। मैं ही हूं उस बच्चे की मां, और इस बच्चे का बाप है करण मल्होत्रा। झूठ! करण चीखा। यह लड़की पागल है, बदनाम करने आई है मुझे। लेकिन अनवी ने उसकी ओर देखा नहीं, वो सीधे श्रद्धा के पास गई। तुमसे माफी मांगने का हक नहीं रहा मुझ में, लेकिन जानना चाहोगी, आज जिससे तुम 7 फेरे लेने जा रही हो, उसने मेरी कोख को बिना नाम छोड़ दिया। उसने मेरे साथ वादा किया था शादी का। उसने मेरा गर्भ छुपाया था अपने करियर के डर से। और जब मैं बच्चे को लेकर उसके पास पहुंची, उसने मुझे एक कमरे में बंद करके कहा, अब तुम मेरे लिए गलती हो चुकी हो।
श्रद्धा की आंखों में आंसू तैरने लगे। करण पसीने पसीने हो गया। मेहमान कानों में कान डालने लगे। शादी का माहौल तमाशा बन चुका था। अनवी ने बच्चे को श्रद्धा के सामने रखते हुए कहा, ये उसका गुनाह नहीं है, ये उसका पाप नहीं है, ये एक माँ की आखिरी उम्मीद है। इसका नामकरण तुम्हारी शादी से पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम चुप रही तो कल एक और अनवी किसी करण के झूठ में बर्बाद होगी। श्रद्धा के आंसू अब उसके गालों से उतरकर उसकी चूड़ियों तक पहुंच चुके थे। वो उठी, धीरे धीरे भीड़ को चीरती हुई करण के सामने आकर खड़ी हो गई। करण, उसने बहुत धीमी पर कांपती आवाज में कहा, यह बच्चा सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरा सच भी है। मैं इस शादी से पहले अपने दूल्हे का सच जानना चाहती थी और आज भगवान ने मुझे दे दिया। अब तू क्या देगा, बहाना या सच? करण ने जैसे मुंह खोलना चाहा, पर आवाज कहीं गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। श्रीधर मल्होत्रा खून का घूंट पीते हुए चुप खड़े थे। शर्म, अपमान और क्रोध का तूफान मंडप में घूम रहा था। तभी अनवी ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें है वो सारे वादे, वो रिकॉर्डिंग्स जिसमें करण ने कहा था, मैं तुझे दुनिया से छुपा कर रखूंगा, बस कुछ साल और फिर तू मेरी बीवी बनेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है श्रद्धा। क्या तुम ऐसी दुनिया में कदम रखोगी जहां प्यार सिर्फ जरूरतों का सौदा होता है? श्रद्धा ने कांपते हाथों से पेन ड्राइव थामी। उसके हाथ की मेहंदी अब भीगी हुई लग रही थी, आंसुओं से या पसीने से उसे खुद नहीं पता। मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिस हाथ में वरमाला होगी उसी हाथ में किसी और की बर्बादी का सबूत भी होगा। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन मंडप में अब कोई आवाज नहीं थी। श्रीधर मल्होत्रा ने अपनी पोजीशन संभालनी चाहिए। यह सब झूठ है, कोई बदनाम करने की साजिश है। पर श्रद्धा ने उन्हें रोका। आप कुछ मत कहिए अंकल। अगर ये साजिश है तो करण की बनाई हुई है, और अगर सच है तो ये बच्चा उसका सबसे बड़ा गवाह है। लैपटॉप मंगवाया गया, पेन ड्राइव लगाई गई। भीड़ अब सांसें रोककर स्क्रीन की ओर देखने लगी। शादी की मंडप अब अदालत बन चुकी थी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। करण की आवाज थी, गहराई से डूबी हुई, मोहब्बत में सराबोर। अनवी, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता अभी। डैड को यह बच्चा कबूल नहीं होगा। तू पागल है यार, हर किसी से कहती फिरती है कि मैं तुझे ब्याहूंगा। सुन, एक काम कर, अबॉर्शन करा ले, सब खत्म कर देते हैं। फिर तुझे एक फ्लैट दिलवा दूंगा, खर्चा दूंगा, तू वहीं रह लेना। और बच्चा बच्चा अगर रख भी लिया तो मेरा नाम मत जोड़ना, मुझे अपना करियर। अनवी की आवाज टूटी हुई थी। लेकिन करण, तुमने कहा था ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। करण की हंसी बेरहम। प्यार और मोहब्बत फिल्म में चलते हैं अनवी, असली दुनिया में बस नाम, पैसा और इज्जत चलती है। और मेरे पास अब तुझसे ज्यादा अच्छा रिश्ता आ गया है। श्रद्धा एक नामी वकील की बेटी है, वो मेरी जिंदगी बना सकती है। और तू तू तो बस मेरी कमजोरी थी। श्रद्धा का शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे, क्योंकि भीतर सब कुछ सूख चुका था। शब्द अब बेमतलब लग रहे थे। शोर के बीच करण की आवाज अब गूंज नहीं रही थी, बल्कि चुप रही थी। मां श्रद्धा ने अपनी चूड़ियां तोड़ी। उनके टूटने की आवाज पूरे मंडप में गूंजी, जैसे कोई रिश्ता चटक गया हो। पंडित जी, वो बोली धीमे लेकिन सख्त स्वर में, ये शादी रुक गई है, क्योंकि मेरा दूल्हा अब एक अपराधी है, जिसने न सिर्फ एक लड़की को धोखा दिया, बल्कि एक मासूम जान को इस दुनिया में गैर कानूनी बना दिया। करण भागने को हुआ, लेकिन तभी अनवी ने आगे बढ़कर अपने बेटे को करण की ओर बढ़ाया। ले, तू इसका बाप है ना, इसे पकड़। देख इसकी आंखों में, क्या तू इसमें अपनी परछाई देखता है या अपना डर? करण कांपते हाथों से पीछे हट गया। नहीं, मैं इसे नहीं संभाल सकता। ठीक है, तू इस बच्चे को नाम नहीं देगा, लेकिन तेरी सच्चाई अब नाम के बिना भी जिंदा रहेगी। भीड़ में कोई रो रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, और कुछ लोगों ने तो आंखें फेर ली थी, जैसे सच्चाई देखना उनके बस की बात नहीं थी। मीडिया में आग लग चुकी थी। बेटा ही बना आरोपी, शादी के मंडप में गर्लफ्रेंड के बच्चे ने खोली पोल। हेडलाइन बन चुकी थी। करण का चेहरा अब एक बदनाम नाम था। श्रद्धा, जिसने इंसाफ के लिए अपनी शादी कुर्बान की, अब पूरे शहर की चर्चा थी। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 5 दिन बाद कोर्ट नंबर 8, सिविल कोर्ट लखनऊ। अनवी अपनी गोद में बच्चे को लिए कटघरे में खड़ी थी।
उसकी आंखें सो चुकी थी लेकिन चेहरा जाग रहा था, जैसे हर सवाल को मूक जवाब देना जानता हो। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, इस केस में केवल एक नाबालिग मां की बेबसी नहीं है, यह उस पूरे समाज की चीख है जो मर्दों को बाप बनने की छूट देता है लेकिन जिम्मेदारी से भागने की आजादी भी। जज की आंखें भीगी थीं, भीड़ शांत थी और श्रद्धा पीछे बैठी हर शब्द को चुपचाप सुन रही थी। करण को कटघरे में लाया गया। वो पहले जैसा आत्मविश्वास अब उसके चेहरे से गायब था। अनवी की आवाज धीमी लेकिन थरथराती हुई थी। माय लॉर्ड, करण ने मुझे सिर्फ धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे उस बच्चे को भी नाम से वंचित किया, जिसे मैंने समाज की हर ताने सहकर अकेले जन्म दिया। मैं सिर्फ इंसाफ नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि ऐसे पुरुषों को सबक मिले जो औरत की देह को खेल समझते हैं और कोख को बोझ। बच्चा रोने लगा। पूरा कोर्टरूम सन, जैसे उसकी चीखों ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया हो। सुनिए माय लॉर्ड, ये रोना उस सवाल का जवाब है जो आज हर लड़की के हिस्से आता है। क्या तुमने किसी को पसंद किया था? क्यों मानी उसकी बातें? क्यों भरोसा किया? श्रद्धा उठी। माय लॉर्ड, मैं एक वकील की बेटी हूं, मेरे पास कानून की समझ है, लेकिन जब यह सच सामने आया तो सबसे पहले मैंने इंसान बनकर सोचा, और इंसानियत ने मुझे सिखाया कि यह बच्चा जुर्म नहीं है, बल्कि करण की असलियत का आईना है। जज का फैसला आया। करण मल्होत्रा को 3 साल की सजा दी जाती है। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज और माइनर मदर को सिंगल पेरेंटहुड की मजबूरी देने के जुर्म में। साथ ही पीड़िता को उचित मुआवजा और बच्चे को पितृत्व अधिकार दिए जाते हैं। कोर्ट में कोई ताली नहीं बजी, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, यह हर उस लड़की की थी जिसने प्यार किया और फिर टूटी नहीं बल्कि खड़ी हुई, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए और पूरे समाज के लिए। 6 महीने बीत चुके थे। लखनऊ की सड़कों पर अब ठंडी हवाएं चल रही थीं। अस्पताल की लॉबी में एक महिला बैठी थी, गोद में बच्चा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन मुस्कान भी। वो अनवी थी। वो अब किसी से नजरें नहीं चुराती थी। अब वो किसी की छोड़ी हुई औरत नहीं थी। अब वो एक मां थी, और मां कभी हारी हुई नहीं होती। करण जेल में था। पहली बार उसने वहां एक चिट्ठी लिखी थी, अनवी, शायद तुम मुझे माफ कर सको, लेकिन रोज जब जेल की दीवारें मुझसे सवाल पूछती हैं, तो जवाब में सिर्फ तुम्हारा बच्चा दिखाई देता है। उसका चेहरा मेरी नींदें छीन लेता है। मैंने प्यार को खिलौना समझा और जिंदगी को बाजार। अब समझ आया कि औरत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके तूफान का सन्नाटा होता है। मैं शर्मिंदा हूं। अनवी ने चिट्ठी पढ़ी, फाड़कर नहीं फेंकी, बल्कि रख ली। सबक की तरह ने फिर से कोर्ट छोड़ ज्वाइन किया था। अब वह यौन अपराध पीड़िता के लिए लीगल सेल चला रही थी। हर दिन एक नया केस, और श्रद्धा की आवाज जो अब डरती नहीं थी, लड़ती थी। एक दिन वो अनवी से मिलने अस्पताल आई। अनवी ने कहा, क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप उस दिन मेरा साथ ना देती? श्रद्धा ने उसके हाथ थाम लिए, तो आज मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाती। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। एक दर्द की साझेदारी ने एक नई बहनगीरी बना दी थी। 6 साल बाद एक स्कूल का पहला दिन था। बच्चे यूनिफॉर्म में खिलखिला रहे थे। एक 4 साल का बच्चा अपनी मम्मी का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने पूछा, मम पापा क्यों नहीं आए? अनवी झुककर उसके सामने आई, उसके बाल सहलाए और कहा, क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे पास मम्मा है ना, जो पापा भी है, दोस्त भी और दुनिया भी। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या मैं सुपर हीरो का बेटा हूं? अनवी की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं बेटा, तू खुद सुपर हीरो है, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी को नई ताकत दी है।